Hey guys, welcome to my channel. The show must go on. Here I am with you with another video of class 10th first flight book, and today's topic is a poem named A Tiger in the Zoo. Before going to start, if you like my videos, please share with your friends and also subscribe my channel. Let's move to the poem. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. तो यहाँ पे जो ही वर्ड यूज़ किया गया है वो टाइगर को रेफर कर रहा है. स्टॉक्स का मतलब है वॉक्स विद प्राइड, विविड जिसके पास हैविंग ब्राइट कलर. तो यहाँ पे एक टाइगर की बात की गई है जो अपनी स्ट्राइप्ड चमकती हुई स्किन के साथ द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, वो केज में थोड़े से स्टेप्स चल रहा है. क्यों चल रहा है? क्योंकि केज की जो लेंथ है वो कम है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे पैड्स की बात की गई है. पॉज जो पैर हैं वेलवेट क्वाइट के बहुत पैडेड होते हैं, उनके चलने की आवाज़ नहीं होती. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब साइलेंस और रेज है अनकंट्रोलेबल एंगर, कि वो अपने एंगर जो अनकंट्रोलेबल है उसको क्वाइटली शो कर रहा है केज के डिस्टेंस को इधर से उधर स्टॉक करके. शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अब पोइट कह रहा है कि अगर वो फ्री होता, मीन्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता, तो वो इस टाइम पे लंबी लंबी ग्रास के थ्रू होते हुए किसी मतलब शैडो में वो छुपा होता. नियर द वाटर होल मीन्स वो किसी नदी के किनारे होता. वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प का मतलब है फैटी, जहाँ पे जो मोटे हिरन हैं वो पास हो रहे होंगे. कहने का मतलब है कि वो अपने शिकार को ढूंढते हुए छुपा होता कहीं पे. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सैच. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो इस टाइम पे वो जंगल के किनारों पे जो घर हैं वहाँ पे वो गुर्रा रहा होता. स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना, ग्रोलिंग. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. बैरिंग का मतलब है एक्सपोज करना, कि वो अपने फैंग्स को, जिसका मतलब है शार्प टीथ, एंड क्लॉज का मतलब नेल्स, वो इन सभी चीज़ों को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा होता. एंड टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का विलेज मतलब जो विलेज में रहने वाले विलेजर्स हैं उनको वो डरा रहा होता. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. पर इस समय क्या है कि वो एक कंक्रीट सेल का मतलब है स्ट्रॉन्ग, जो जेल बनी हुई है उसमें कैद है, और उसकी जो ताकत है, उसकी फेरोशियसनेस है, वो बिहाइंड बार्स का मतलब है कि सलाखों के पीछे है, आयरन बार्स के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो केज की लेंथ है जितनी, उतने ही कदम इधर से उधर जा रहा है, और जो विजिटर्स उसे देखने आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी जो ताकत है वो मतलब पिंजरे के अंदर ही कैद हो चुकी है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स का क्या मतलब है? पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट. तो उसको रात में क्या सुनाई दे रहा है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई दे रही है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. स्टेयर्स का मतलब देखना, तो वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देख रहा है. तो इसका क्या मतलब है कि ही इज सैड एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग. वो कुछ नहीं करना चाहता, वो सैड है, और वो स्टार्स की तरफ देखकर वो अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है. So through this poem, the poet gives out the strong message that the wild animals should remain in their natural habitat and not encaged in zoos. तो यहाँ पे जो पोएट है हमें यही मैसेज देना चाहता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट मीन्स फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए, ना कि उनको जू में कैद कर लेना चाहिए. Well, now it's your turn to like, share and subscribe my channel, and not forget to press the bell icon to get notification, because each and every subscriber matters. Thank you.